डियर स्टूडेंट, MEVN की ऑनलाइन क्लास में मैं हूं शंकर सर और आज की इस वीडियो में आप अध्ययन करेंगे कक्षा 8 संस्कृत के अंतर्गत अध्याय 17 चतुरः ग्रामीण। आपकी संस्कृत की पाठ्यपुस्तक में आपका अध्याय 17 है चतुर ग्रामीण। तो देखिए, इस वीडियो में हम इस पाठ के अंतर्गत आपको चतुरः ग्रामीण पाठ के संपूर्ण सारांश पर हम चर्चा करेंगे। तो बच्चों, आपको ध्यान देना है कि इस पाठ में यह बताया गया है कि एक शहर का व्यक्ति था और एक गांव का व्यक्ति था। ये दोनों कहीं यात्रा कर रहे होते हैं, ट्रेन में बैठे रहते हैं। तो जो शहर का व्यक्ति होता है वो ग्रामीण व्यक्ति का उपहास उड़ाता है और वो कहता है कि गांव के लोग आज भी बुद्धिमान नहीं हैं, वो मूर्ख के मूर्ख ही हैं, उनके अंदर कोई चतुराई और चालाकी नहीं है। इस पर ग्रामीण कहता है कि आप बोलिए, आपको बोलने का अधिकार है, क्योंकि आप शहर के हैं और शहर के लोग ज्ञानी होते हैं। गांव का व्यक्ति उसकी बातों को समझ जाता है और चतुराई से कहता है। और तब ग्रामीण व्यक्ति उससे कहता है, शहर वाले से, कि अगर आप इतने ही बुद्धिमान हैं, चतुर हैं, चालाक हैं, तो हम आपस में एक दूसरे से पहेली पूछेंगे और जो उस पहेली का उत्तर देगा उसको पैसा भी दिया जाएगा। अगर आपसे मैं प्रश्न पूछूंगा, पहेली पूछूंगा, अगर आप मेरी पहेली का उत्तर दे देंगे तो कोई बात नहीं। अगर उत्तर नहीं दे पाते हैं तो आप मुझे 100 रुपया देंगे एक पहेली का उत्तर न देने पर। और अगर आप मुझसे प्रश्न पूछते हैं, पहेली पूछते हैं और मैं उस पहेली का उत्तर नहीं दे पाता हूँ तो मैं 100 रुपये का आधा अर्थात 50 रुपये ही आपको दूंगा, क्योंकि आप अधिक पढ़े लिखे बुद्धिमान हैं और मैं गांव का, तो गांव के लोग कम पढ़े लिखे हैं। अभी आपने स्वीकारा है, कहा है, ऐसा वह ग्रामीण चतुराई पूर्ण शब्दों के द्वारा कहता है। तो फिर एक दूसरे से वार्तालाप होती है, पूछने की बात होती है। गांव वाला शहर वाले से पहेली पूछता है। शहर वाला व्यक्ति काफ़ी समय तक, काफ़ी वक्त तक सोचता है, विचार करता है और फिर उसका उत्तर नहीं दे पाता है। तब वह गांव वाले से पूछता है कि आप ही इसका उत्तर बताइए। तो गांव वाला व्यक्ति उस पहेली का उत्तर बताता है, क्योंकि वह ही उस पहेली को पूछ रहा था, तो उसके उत्तर को बताता है और 100 रुपये उससे प्राप्त कर लेता है। फिर ग्रामीण व्यक्ति कहता है कि अब आप पहेली पूछिए, क्योंकि ग्रामीण व्यक्ति के पहेली पूछे जाने पर शहर का व्यक्ति पहेली का उत्तर नहीं दे सका था और उत्तर न देने के कारण उसे दंड स्वरूप 100 रुपये देना पड़ा था, जिससे वह खिन्न था, उदास था। और अब वो बहुत याद करता है, पहेली पूछने के लिए स्मरण करता है, लेकिन उसे कोई पहेली ही याद नहीं आती है। तब वो क्या करता है, खिन्न मन से, उदास मन से गांव वाले व्यक्ति से कहता है, ग्रामीण से कहता है कि आप ही अपने द्वारा पूछे गए पहेली का उत्तर बताइए। ग्रामीण व्यक्ति अपनी पहेली का उत्तर वो बताता है और उसी समय उसका स्टेशन नज़दीक आ जाता है। ग्रामीण व्यक्ति उससे पैसे लेता है और ट्रेन से उतरकर अपने गांव की ओर चल देता है। ट्रेन के डिब्बे में बैठे बहुत सारे लोग उस शहरी व्यक्ति को देखकर उसका उपहास उड़ाने लगते हैं, हंसने लगते हैं और उस शहरी व्यक्ति का सर लज्जा से झुक जाता है और वो मन में विचार करता है कि ज्ञान सर्वत्र हो सकता है। अर्थात ऐसा नहीं है कि ज्ञान केवल शहर के व्यक्तियों में होता है, गांव के लोगों में नहीं होता है। और इस प्रकार से वह विचार करता है, सोचता है और यह समझ जाता है कि ज्ञान सर्वत्र विद्यमान है, ज्ञान सब जगह हो सकता है। जरूरी नहीं है कि शहर के लोग बुद्धिमान हैं तो गांव के लोग बुद्धिमान नहीं होंगे, ऐसा नहीं हो सकता, गांव के लोग भी बुद्धिमान होते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों, आपकी यह कहानी समाप्त होती है। आपको ध्यान देना है, आपकी पाठ्यपुस्तक में संस्कृत से हिंदी ट्रांसलेशन करके इस पाठ में उसका भावार्थ दिया रहता है। तो आप अपने इस पाठ को संस्कृत में एक एक पंक्तियों को पढ़ते जाइए और उसके भावार्थ को नीचे दिए गए उत्तर में अनुवाद को उससे मिलान करते हुए अपने पाठ को पढ़ते जाइए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।